मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री एकेडमी पर। आज की कक्षा में हम संस्कृत निर्झरा का तीसरा पाठ जागर गायिका बसंती बिष्टः इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का वाचन किया था और हिंदी अर्थ जाना था। मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियो देखा होगा। तो आइए आज की कक्षा में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करें, अभ्यास प्रश्नों को हल करें। आइए कक्षा में बढ़ते हैं। संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है जागर गायिकायाः नाम किम। इसमें क्वेश्चन वर्ड है किम। किम का अर्थ होता है क्या। तो पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है जागर गायिका का नाम क्या है। तो हम लिखेंगे बसंती बिष्टः। उत्तर होगा बसंती बिष्टः। दूसरा प्रश्न है बसंती बिष्टः इत्यस्याः जन्म कस्मिन् स्थाने अभवत्। क्वेश्चन वर्ड है कस्मिन् स्थाने, मतलब किस स्थान पर, किस स्थान में। पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है बसंती बिष्ट इनका जन्म किस स्थान पर हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे लुवानी नाम के ग्रामे। वैसे तो इसका पूर्ण जो उत्तर होगा उत्तराखंड के चमोली जनपद के लुवानी नामक ग्राम में। तो उत्तराखंडस्य चमोली जनपदांतर्गते लुवानी नाम के ग्राम में। चूँकि हमने एक पद में उत्तर देना है तो केवल लिखेंगे लुवानी नाम के ग्राम में। अगला प्रश्न है अध्ययनेन सह अस्याः रुचिः कस्मिन् आसीत्। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है कस्मिन्, इसका अर्थ यहाँ पर होगा किस में। तो इस पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है अध्ययन के साथ इनकी रुचि किस में थी। तो आंसर होगा जागर गायने, जागर गायन में। आंसर होगा जागर गायने। अगला प्रश्न है विवाहानंतरम इयं कुत्र अगच्छत्। क्वेश्चन वर्ड है कुत्र, तो हिंदी अर्थ है कहाँ। पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है विवाह के पश्चात इयं मतलब यह, कुत्र अगच्छत् कहाँ गई। तो आंसर में आएगा जालंधर पंजाब प्रदेशम। पंजाब प्रदेश में जो जगह है जालंधर, वहाँ ये चली गई थी। इसमें अंतिम प्रश्न है 2017 तमे वर्षे कस्मिन् क्षेत्रे पद्मश्री सम्मानं प्राप्तवती। 2017 में कस्मिन् क्षेत्रे, किस क्षेत्र में। क्वेश्चन वर्ड है कस्मिन् क्षेत्रे, किस क्षेत्र में पद्मश्री नामक सम्मानं प्राप्तवती, पद्मश्री नाम का इनको पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र में। तो आंसर आएगा कला क्षेत्रे। कला क्षेत्र में इनको 2017 में पद्मश्री पुरस्कार यानी सम्मान प्राप्त हुआ। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है बसंती बिष्टः अस्याः जन्म कस्मिन् वर्षे अभवत्। कस्मिन् वर्षे, किस वर्ष में। क्वेश्चन वर्ड है कस्मिन् वर्षे, किस वर्ष में। तो पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है बसंती बिष्ट इनका जन्म किस वर्ष में हुआ। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बसंती बिष्टः अस्याः जन्म 53 तमे वर्षे अभवत्। 53 तमे मतलब 1953 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। दूसरा प्रश्न है अस्याः प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत्। कुत्र मतलब कहाँ। तो पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। तो आंसर में हम लिखेंगे अस्याः प्रारंभिकी शिक्षा ग्रामे अभवत्। अब ग्रामे है तो कौन से ग्राम में ये पैदा हुई थी, तो लुवानी नाम के ग्राम में। तो आंसर होगा अस्याः आरंभिकी शिक्षा लुवानी नाम के ग्राम में अभवत्। इसमें तीसरा प्रश्न है सा कस्यां परीक्षायां प्रथमम स्थानम लब्धवती। कस्याम, क्वेश्चन वर्ड है कस्याम, तो आएगा किस में। पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है सा मतलब वह कौन, बसंती बिष्ट। सा कस्याम परीक्षायाम, वह किस परीक्षा में, प्रथमम स्थानम पहला स्थान, लब्धवती उन्होंने प्राप्त किया, किस परीक्षा में। तो किस परीक्षा में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। आंसर में हम लिखेंगे सा पंचकक्षायाम जनपद परिषद परीक्षायाम प्रथम स्थानम लब्धवती। सा मतलब वह बसंती बिष्ट पंचकक्षायाम पांचवी कक्षा में जनपद परिषद परीक्षायाम, जनपद परिषद परीक्षा में मतलब बोर्ड परीक्षा में, पांचवी कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान उन्होंने प्राप्त किया। आगे बढ़ेंगे। इसी में अगला प्रश्न है बसंती बिष्टः बाल्यकालादेव कया सह जागर गायनम करोति स्म। कया सह यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है और इसका हिंदी अर्थ होगा
किसके साथ, किसके साथ। बसंती बिष्ट बाल्यकालादेव, बाल्यकाल से ही किसके साथ जागर गायनम करोति स्म, जागर गायन करती थी। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बसंती बिष्टः बाल्यकालादेव स्वमात्रा सह जागर गायनम करोति स्म। तो आंसर होगा स्वमात्रा सह, मतलब अपनी माता के साथ जागर गायनम करोति स्म, जागर गायन करती थी। अगला प्रश्न है अस्याः विवाह केन सह अभवत्। क्वेश्चन वर्ड है केन सह, किसके साथ। अस्याः विवाह केन सह अभवत्, इसका विवाह किसके साथ हुआ। अभवत् मीन्स हुआ। तो आंसर में लिखेंगे अस्याः विवाह भारतीय सैनिकेन सह अभवत्, भारतीय सैनिकेन सह, भारतीय सैनिक के साथ हुआ। अस्याः विवाह भारतीय सैनिकेन सह अभवत्। इसमें लास्ट क्वेश्चन है उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषाः कस्यां विधायां गायनं कुर्वन्ति। तो कस्याम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, कस्याम मीन्स किस में। पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है उत्तराखंड में प्रायः पुरुष किस विधा में गायन करते हैं। तो आंसर होगा उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषाः जागर विधायाम गायनम कुर्वन्ति। तो आंसर है जागर विधायाम। किस विधा में, क्वेश्चन था किस विधा में गायन करते हैं, आंसर होगा जागर विधायाम। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है श्रुतम अत्र प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। श्रुतम शब्द में हमने प्रकृति और प्रत्यय बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे श्रु जो है वो धातु है और इसमें प्रत्यय है त प्रत्यय में लगा है, तब जाके श्रुतम शब्द बनेगा। इसमें दूसरा है इदमपि अस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। इदमपि पद का संधि विच्छेद करना है, तो क्या होगा इदम धन अपि, इदम धन अपि, दोनों को अगर जोड़ेंगे संधि पद बनाएंगे तो बनेगा इदम अपि। क्या बनेगा इदम अपि। संधि विच्छेद क्या होगा इदम धन अपि। इसमें तीसरा है अध्ययनेन अत्र का विभक्ति ही। अध्ययनेन पद में कौन सी विभक्ति है, तो विभक्ति होगी तृतीया। कौन सी विभक्ति होगी तृतीया। अगला है इसमें प्रश्न अभवत अत्र कह लकारः। अभवत इसमें कौन सा लकार है, जो अभवत जो पद है इसमें कौन सा लकार है। तो आंसर में होगा लंग लकार। लंग लकार जो कि भूतकाल में प्रयोग होता है, यानी भूतकाल का जो भी वाक्य होगा उसमें हम लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार या व्याकरण के नियमों के अनुसार। इसमें अगला है सा एव इत्यस्य संधियुक्त पदम पाठात चिनुत। जो शब्द है सा एव, इसको हमने जोड़ना है, संधियुक्त पद बनाना है और वो पाठ में भी आया हुआ है। तो इसमें होगा साधन एव बनेगा सैव, सैव। तो इसमें वृद्धि संधि हुई है, आ और ए को मिलाकर के अय हो गया है, तो पद बना है सैव। इसमें अंतिम है विभिन्नानि पारितोषिकानि अत्र विशेषण पदम किम। विभिन्नानि पारितोषिकानि, इसमें विशेषण पद क्या है। अत्र मीन्स यहाँ, यहाँ विशेषण पद क्या है। तो आप जानते ही हैं कि पारितोषिकानि संज्ञा पद है और इसकी विशेषता बतलाने वाला शब्द है विभिन्नानि। तो जो विशेषण पद होगा वो क्या होगा विभिन्नानि। आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है अध्ययनेन सह अस्याह रुचि ही। खाली स्थान है। फिर है गायने प्यासीत। तो खाली स्थान पर क्या आएगा जागर। क्या आएगा जागर। अब पूर्ण वाक्य बनेगा अध्ययनेन सह अस्याह रुचि ही जागर गायने प्यासीत। इसी प्रकार से जो अगला है ख वाला देखेंगे इयम खाली स्थान है, सह विविध अवसरेषु जागर गायनम करोति स्म। इयम के बाद खाली स्थान है, क्या आएगा स्वमात्रा। इयम स्वमात्रा सह, अपनी माता के साथ विविध अवसरेषु, विविध अवसरों पर जागर गायनम करोति स्म, जागर गायन करती थी। इसमें तीसरा है अस्याह विवाह एकेन खाली स्थान सैनिकेन सह अभवत। तो खाली स्थान में आएगा भारतीय। पूर्ण वाक्य बनेगा अस्याह विवाह एकेन भारतीय सैनिकेन सह अभवत। चौथा देखेंगे तत एव अस्याह खाली स्थान आरंभः अभवत। खाली स्थान में आएगा औपचारिक संगीत यात्रायाः। तो पूर्ण वाक्य बनेगा तत एव अस्याह औपचारिक संगीत यात्रायाः आरंभः अभवत। इसमें अंतिम है
इयमेव उत्तराखण्डस्य एतादृशी प्रथमा खालिस्तान महिला अस्ति। तो खालिस्तान में आएगा जागर गायिका। पूर्ण वाक्य बनेगा इयमेव उत्तराखण्डस्य एतादृशी प्रथमा जागर गायिका महिला अस्ति। 5वां प्रश्न है सुमेलित कीजिए। समुचितम मेलनम कुरुत। सुमेलित कीजिए। जो यहाँ पर वर्ग अ में शब्द दिए हुए हैं उनको वर्ग ब के शब्दों से मिलान करना है, उचित मिलान करना है। तो जागर गायिका, इसका मिलान होगा बसंती बिष्टः। दूसरा शब्द है प्रथमा, इसका मिलान होगा छात्रा के साथ, छात्रा शब्द के साथ। तीसरा पद है एकेन, इसका मिलान होगा भारतीय सैनिकेन, इस पद के साथ। अगला है स्वकीयायाः, इसका मिलान होगा पुत्रया शब्द के साथ, पुत्रया। और अंतिम में है अस्याम, इसका मिलान होगा विधायाम, अस्याम विधायाम। तो ये 5वां प्रश्न है। इसमें अंतिम प्रश्न है प्रदत्त शब्दानामाधारेण वाक्य रचनाम कुरुत। दिए गए शब्दों के आधार पर वाक्य रचना करिए। वाक्य रचना करनी है, जिसमें पहला शब्द है अद्य। अद्य मतलब होता है आज, अद्य मीन्स आज। तो इसमें हम वाक्य बना सकते हैं अद्य परीक्षा अस्ति। अद्य मीन्स आज, परीक्षा अस्ति मीन्स है, आज परीक्षा है। दूसरा शब्द है रुचि ही। इससे हम वाक्य बना सकते हैं मम रुचि ही भाषणे अस्ति। मम मीन्स मेरी, रुचि ही भाषणे, भाषण में, अस्ति मीन्स है, मेरी रुचि भाषण में है। अगला जो शब्द है वाक्य रचना के लिए वह है स्वमात्रा। तो इससे वाक्य बनेगा अहम स्वमात्रा सह आपणम गच्छामि। अहम मीन्स मैं, स्वमात्रा सह अपनी माता के साथ, आपणम मतलब बाजार, गच्छामि जाता हूँ, मैं अपनी माता के साथ बाजार जाता हूँ। तो यह वाक्य बनेगा। अगला शब्द है कुर्वन्ति। कुर्वन्ति शब्द का अर्थ होता है करते हैं। कुर्वन्ति शब्द का अर्थ होता है करते हैं। तो इससे वाक्य बनेगा सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्ति। सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्ति। अगला शब्द है आसीत। आसीत का मतलब होता है था या थी। इससे हम वाक्य बना सकते हैं गत दिवसे क्रीडा प्रतियोगिता आसीत। गत दिवसे मतलब जो बीत गया है, पिछले दिन क्रीडा प्रतियोगिता आसीत मतलब थी, पिछले दिन क्रीडा प्रतियोगिता थी। और अंतिम है इयम। इयम मतलब यह। तो हम इससे वाक्य बना सकते हैं इयम स्वपित्रा सह पठति। इयम मीन्स यह, स्वपित्रा अपने पिता के साथ, स्वपित्रा सह अपने पिता के साथ, पठति पढ़ती है, यह अपने पिता के साथ पढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। इस कक्षा में हमने जागर गायिका बसंती बिष्टः इस पाठ के संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कक्षा अच्छे से समझ में आई होगी और परीक्षा में जो भी मैंने आपको पढ़ाया यह आपको ज़रूर सहायता करेगा। अगली कक्षा में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आप जो भी पढ़ाए गए चैप्टर हैं, पढ़ाए गए पाठ हैं, उनका आप अच्छे से अध्ययन करिए। धन्यवाद।